हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में जो कि है एक्सॉम्स एंड पोस्टुलेट। पिछली क्लास में बच्चों हमने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट यूक्लिड्स ज्योमेट्री का। हमने समझा कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स के बारे में। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और कंसेप्ट को समझते हैं। साथ ही हम कवर करेंगे आज के एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट के टॉपिक को। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा स्टेटमेंट्स और कुछ बेसिक डेफिनेशन को और देख लेते हैं। तो बच्चों बने रहिएगा मेरे साथ में, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दिया करो। क्लियर, फटाफट से, ताकि मुझे बेनिफिट मिले, आपको बेनिफिट मिले। क्यों? क्योंकि आप मुझे बूस्ट करोगे, कुछ बताओगे सब्सक्राइब करके, तो मैं उस पर काम करूँगा, वर्क करूँगा, अच्छा वीडियो प्रिपेयर करूँगा आपके लिए कंटेंट। ठीक बच्चों, चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज का चैप्टर, आपका लेक्चर। तो स्टेटमेंट क्या होता है, पढ़ते आ रहे थे। स्टेटमेंट क्या है? A statement which can be just to be true or false is called statement। समझ आ गई बात? यानी कोई भी ऐसा कथन, एक ऐसा सेंटेंस या ऐसे वाक्य, इसको मैं बोल सकता हूं जिसको कि आप ट्रू या फॉल्स में कंसिडर कर सकते हो, यानी इसका रिप्लाई, इसका रिजल्ट आप ट्रू और फॉल्स में दे सकते हो। वो क्या बोला जाएगा बच्चों? स्टेटमेंट उसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी तक हम देखते आ रहे थे। चलो, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया बच्चों, देयर आर 7 days इन अ वीक। अब ये कोई बात बोली गई है किसी से, तो आप इसका रिप्लाई कैसे करोगे? तो उसने बोला है कि देयर आर 7 days इन अ वीक, तो करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। ट्रू और फॉल्स में रिप्लाई कर सकते हो, हाँ सही, यस करेक्ट है, बिल्कुल सही बोला है आपने। सेम एज अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल देखता हूँ, देयर आर 8 days इन अ वीक, तो इसमें आप बोल सकते हो ट्रू और फॉल्स में, नहीं गलत है, ये रॉन्ग है, फॉल्स है। तो यहाँ पर रिजल्ट आप दे पा रहे हो फॉल्स और ट्रू में, तो ये क्या बोले जाएंगे बच्चों? स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। अब थर्ड देखो, वॉट इज द कलर ऑफ योर पेन। देखो देखो देखो, वॉट इज, अब इसमें वॉट इज आ रहा है, अब कलर का पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है वो कलर का। ठीक है, वॉट इज द कलर ऑफ योर पेन, येलो, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर रिजल्ट बच्चों आपका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहां पर यस और नो में आपको आंसर नहीं करना है, ट्रू और फॉल्स में नहीं आएगा ये, या कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन नहीं, तो ये आपका कभी भी बच्चों स्टेटमेंट नहीं होगा ऐसे केस में। अब ये देखो, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन, क्या कर रहे हैं इसमें? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंग्लिश पढ़ते हो आप? पढ़ते हो ना? उसमें आते हैं सेंटेंस, तो कैसा सेंटेंस है? रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से, प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे पेन दीजिए आप। क्लियर, तो ये ट्रू फॉल्स में तो आप दोगे नहीं, क्या भैया ट्रू है, ये ट्रू कभी हो ही नहीं सकता। कैसे पेन ले रहे हो आप, मांगोगे उससे तो पेन देगा आपको, ना कि ट्रू फॉल्स देगा, तो ये भी गलत हो गया, आपका स्टेटमेंट होगा ही नहीं। ये वाला देखो, व्हाट अ कूल डे, व्हाट अ कूल डे, जस्ट लाइक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप इसको यूज करते हो, हुर्रे ऐसा कुछ करते हो यूज, तो ये है बच्चों आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहां पर आप देखो व्हाट अ कूल डे, आप नॉर्मल बात कर रहे हो, व्हाट अ कूल डे, तो इसमें आप यस नो में आंसर दोगे? नहीं दोगे, ये तो आप खुद एकदम आश्चर्य से वंडर होकर के बोल रहे हो ठीक, या फिर कोई कथन थोड़ी ना है, ये कोई स्टेटमेंट थोड़ी ना है पर्टिकुलरली, ऐसा कोई सेंटेंस थोड़ी, इसका रिप्लाई यस और नो में आप करो, व्हाट अ कूल डे, तो ये थोड़ी बोलोगे हाँ व्हाट अ कूल डे, क्या ट्रू है? नहीं, कभी नहीं। तो ये केस भी आपका क्या माना जाएगा? रॉन्ग। क्लियर, तो यहां पर ये दो थे स्टेटमेंट, बाकी सब रॉन्ग थे। समझ आए? स्टेटमेंट पढ़ते तो आ रहे थे आज, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, थ्योरम भी समझ लेते हैं, फिर आते हैं एग्जाम्स पे। अब थ्योरम हम पढ़ते चले आ रहे थे, क्या होती थ्योरम्स? थ्योरम्स क्या होती है? चलो देखो डेफिनेशन, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन प्रूव्ड इज कॉल्ड ए थ्योरम। अब क्या बोला है इसने? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक कथन, एक बात है, इसको ट्रू फॉल्स करते हैं, तो यहाँ पर ट्रू यानी प्रूव किया हमने पहले से। क्या बोला है? हुज ट्रूथ हैज बीन प्रूव्ड, यानी उसकी सच्चाई, उसकी बात जो है हमने ऑलरेडी प्रूव करके रख ली है कि भैया ऐसा होता है, वो आपसे बार बार प्रूव करवाते हैं, ऐसा हो चुका है, पहले हम कर चुके हैं, सब कुछ डन है, एक स्टेटमेंट हमने कंप्लीटली ट्रू कर लिया है, उसको प्रूव कर दिया है। अब उस प्रूव वाली चीज को हमें बार बार करना है, एग्जाम्स में बताना होता है कि बात की सही है, तो विच इज कॉल्ड थ्योरम। उन्हें बच्चों हम बोलते हैं थ्योरम्स। अब हो गया क्लियर आपको थ्योरम्स के बारे में? जैसे कि कैसे थ्योरम, एग्जांपल लेते हैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। मैथमेटिशियंस ने ट्राई किया होगा, प्रूव किया होगा कि सारे एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, वो 180 होते हैं उनका सम, तब जाकर के रिजल्ट बना होगा। अब इससे आपको करवाते हैं प्रूव, तो आप वो जो उन्होंने किया है ना प्रूव, उसी को तो यूज करते हो बार बार, कुछ नया थोड़ी करते हो आप। सेम एज एक और अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। होता है ही, हमें पता है होता है, कैसे होता है, ये प्रूव किया है उन्होंने, अब हमें इसको प्रूव करना होता है दोबारा। क्लियर, तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं, इनको हमें प्रूव करना होता है। क्लियर बात है, तो ये है थ्योरम। अब आते हैं आज के मेन पॉइंट के ऊपर।
एक्सॉम्स के ऊपर। क्या है भाई एक्सॉम्स? चलो देखो, एक्सॉम्स आर द असम्पशन विच आर द ओबियस यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर नॉट प्रूव्ड। कुछ नया है इसमें? क्या नया है बच्चों? इसमें बोला गया है हमें कि एक्सॉम्स असम्पशन होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिनको कि आप प्रूव नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अर्थ सन की चारों ओर मूव करती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको किसी ने प्रूव नहीं किया अभी कि भाई क्यों करती है, क्या रीजन है, क्या है, कुछ और भी। क्लियर? कुछ ऐसी बातें हैं। ये एक्सॉम्स का मतलब ये होता है, ये मैथमेटिकल बातें भी हो सकती है, ये आपकी साइंटिफिक बातें भी हो सकती है, या जनरल यूनिवर्सल बातें भी हो सकती है। तो उन सबको हम क्या बोला जाता है बच्चों? एक्सॉम्स बोला जाता है। क्लियर? ये सब एक्सॉम्स में कंसिडर की जाती है। दैट इज समथिंग विच इज सेल्फ एविडेंट, यानी अपने आप में ही प्रूफ है, वो अपने आप में ही प्रूफ है, कोई उसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं, वो है बस, ये उसका ध्यान रखो। जैसे कि कोई पर्टिकुलरली आप एड करोगी कोई चीज़ों को, तो वो हमेशा, जैसे मान लो 1 रुपीज़ और 1 रुपीज़ कोइन है, और आप हमेशा क्या करोगे, 1 और 1 को 2 कर जोड़ दोगे, 1 और 1 को 2 कर दोगे, तो वो 2 हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। ऐसी कुछ बातें हम इसमें पढ़ेंगे, तो होगा ऑब्वियसली, आप खुद भी देख सकते हो और बड़ा भी। काफ़ी थ्योरेटिकल बातें हैं, यूनिवर्सल हमें पता है पहले से, इंग्लिश में या कहीं देखा है हमने, वो बातें सब एग्जाम्स में कंसिडर की जाती है। पोस्टुलेट और एग्जाम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जब हम पोस्टुलेट तक पहुंचेंगे ना, तब उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी यही देखते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्स में बता देता हूँ आपको क्या क्या होती है, एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, जैसे के एग्जाम से कुछ थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर। क्या बोला है? थिंग्स, कुछ चीज, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। अब यहाँ पर क्या बोला है? ए और बी मानो कि 2 थिंग्स है अलग अलग, ये समझो आप कि 2 अलग अलग थिंग है जो कि इक्वल है इस थर्ड थिंग के, यानी ए बी सी के इक्वल है और बी भी सी के इक्वल है। तो क्या बोला है? थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। तो उस केस में क्या होगा बच्चों? ये दोनों आपस में इक्वल होगी। यानी ये बोलना चाह रहा है कि ए अगर सी के बराबर है और बी अगर सी के बराबर है, तो उस केस में ये दोनों भी अपने आप बराबर में होंगे ऑब्वियसली। ये 2 लीटर है तो ये भी 2 लीटर है, ये 2 लीटर है तो 2 लीटर है, तो इसमें भी 2 लीटर, इसमें भी 2 लीटर, तो टोटल 2 लीटर बराबर ही तो आना है बच्चों। ये क्लियर है ना? इस प्रूव्ड है सब कुछ, प्रूव्ड नहीं, इट मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सेल्फ एविडेंट है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ रहे हैं, इसको देख लो, ऐसा होता है। नेक्स्ट देखें, चलो। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। बिल्कुल करेक्ट बात है। ये क्या बोलता है? इक्वल से, यानी इक्वल्स में ले लेता हूं, यहाँ पर 10 लीटर है इसमें भी और बी वाले में भी 10 लीटर है। अब इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल, अब इक्वल ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पर्टिकुलर पार्ट। अब मैंने 10 लीटर में से ए वाले बीकर में भी 2 लीटर कम कर दिया और बी वाले बीकर में से भी 2 लीटर कम कर दिया, तो जो बच रहा है ना रिमाइंडर, जो बच रहा है रिमाइंडर बच्चों, वो आपस में इक्वल होगा। तो इधर भी 8 लीटर बचा, इधर भी 8 लीटर बचा, तो 8 लीटर इक्वल ही तो होता है, तो ए और भी हो गया इक्वल। समझ आ रहा है? इजी था बहुत ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट देखो आप, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। दोबारा देखो, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अभी जिसमें मैंने बताया था ना पहले, वही चीज यहां पर है। यहां पर क्या बोला है कि ये थिंग्स जो है ना, जैसे मैंने 1 रुपीज कॉइन लिया, ये 1 रुपीज कॉइन लिया, अब मैंने क्या कर दिया, इस कॉइन को उठाकर इसके ऊपर रख दिया, तो ये केस बन रहा है, यहाँ पर ओवरलेप हो रहा है। अगर ये वाला कॉइन इस वाले कॉइन को पूरी तरह से हाइड कर रहा है, देखो मैंने दोनों कॉइन्स को रखा एक दूसरे के ऊपर, तो आपको एक ही कॉइन नजर आ रहा होगा, एक पूरी तरह से पीछे छिप गया, तो इस केस में इन दोनों कॉइन्स को हम बोलेंगे बराबर, ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है। समझ आई? ये इतना सा कंसेप्ट है। चलो नेक्स्ट देखो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सिंपल सी बात है। यहां पर मैं बोलता हूं कि आर रेडियस लेकर मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल बनाया है, यहां मैंने 2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर सर्कल बनाया है। क्लियर? तो बेसिकली आप देख रहे हो कि छोटा है, ये बड़ा है, तो डेफिनेटली ग्रेटर देन बड़ा होगा, और इसका पार्ट है ये, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी इस पर्टिकुलर पार्ट से अगर मैंने ये बनाया है इसके अंदर से, तो हमेशा ये वाला पोर्शन बड़ा होगा। तो हमेशा बात है, आप रोटी लेते हो, रोटी का एक बाइट कट कर लेते हो, तो बेसिकली वो बाइट जो होता है वो रोटी से छोटा होता है, या हम बोल सकते हैं रोटी हमेशा उस बाइट से बड़ी होगी। बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एक और लिया था जो मैं शायद लिख नहीं पाया हूँ यहाँ पर, 1 मिनट, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर एक लिया था इक्वल्स सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है बच्चों, इफ इक्वल्स आर एडेड
टू इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, ठीक है, या रिजल्ट आर इक्वल, यानी अगर दोनों इक्वल चीजों में मैं कोई इक्वल चीज ऐड कर दूंगा तो रिजल्ट भी इक्वल आएगा। जैसे 10 लीटर था, इधर भी 10 लीटर था, और दोनों में +2 कर दूं तो इधर भी 12 लीटर हो जाएगा, इधर भी 12 लीटर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये भी होता है, यूक्लिड्स का सेकंड नंबर का है ये एग्जाम। समझ आ रही बात? वो मैंने मिस कर दिया इसमें। तो नॉर्मल चीजें इजी। अब आते हैं इस पे 6 नंबर पे, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू 1। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। या एक स्टार्टिंग में जो किया था ना उसी पैटर्न पर है, थिंग्स विच आर डबल। अब ये ए है, इसकी अगर मैं बी की बात करूं तो ए जो है उसको डबल कर दिया हमने, बी में डाल दिया। 10 लीटर पानी था, इसको 20 लीटर करके इसमें बी में डाल दिया। 10 लीटर पानी था, इसको मैंने सी में डाला 20 लीटर करके। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, इस थिंग की डबल थे, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगी, इक्वल टू 1 उधर होगी, 20 है 20 है, बराबर होगी बी। इजी है ना बहुत ज्यादा। चलो नेक्स्ट देखो, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू 1 उधर, ये भी बिल्कुल सही है। ए लिया मैंने, नेक्स्ट बीकर में मैंने 5 लीटर कर दिया, आधा कर दिया, उसके अगले बीकर में मैंने 10 लीटर को फिर आधा कर दिया। तो ये बोल रहा है बच्चों कि ये जो बी और सी है वो बराबर होंगे ऑब्वियसली, दिख रहा है आपको, इधर भी 5 लीटर बच गया, इधर भी 5 लीटर बच गया, तो बेसिकली ये दोनों आपस में बराबर है। समझ आई? नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं बच्चों पोस्टुलेट के बारे में। पहला पोस्टुलेट देखते हैं क्या है, यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स है। मैं भी इस लेक्चर में ये कंप्लीट ना हो पाए तो हम नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है बच्चे? तो इसमें आप जितना हो सके उतना देख लेना। अभी हम बात करते हैं 5 पोस्टुलेट की, लेकिन पोस्टुलेट समझ लेते हैं पहले एक बार, ठीक है? कैसे समझते हैं ये देखो आप, लो एग्जाम देखी थी हमने। एग्जाम में क्या बोला था बच्चों कि कोई ऐसा अजम्पशन होता है, तथ्य होता है जिसको हमें प्रूव नहीं करना होता है, सेल्फ एविडेंट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। पोस्टुलेट भी बच्चों सेम होता है, ठीक है? पोस्टुलेट सेम होता है, लेकिन डिफरेंस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के हम काम करते हैं। जिस समय हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलरली पोस्टुलेट में हम अगर देखेंगे तो पोस्टुलेट आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है, वहां मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। वहां पर हम ऐसी बात नहीं करेंगे कि अर्थ मूव कर रही है या कोई पर्टिकुलरली छोटी मोटी साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, नहीं, वो एग्जाम्स में कर सकते हैं। एग्जाम्स एक बड़ा पार्ट है, इसमें सब कुछ हमने इंक्लूड कर दिया, लेकिन जब हम उसको स्पेसिफाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बच्चों पोस्टुलेट। स्पेशली जब मैथमेटिक्स की जहाँ बात होती है या ज्योमेट्री की बात होती है, यानी ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल टर्म्स जहां पर हम यूज करेंगे उन्हें हम बोलेंगे बच्चों पोस्टुलेट्स। क्लियर? तो चलो पोस्टुलेट पर देखते थोड़ा सा जितना हो सकता है। पहला पोस्टुलेट है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर एक घुमाकर बोल रहा है, इसने इतनी सी बात बोला है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इतनी सी बात है बस, है ना? घुमाकर बोला है स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम द एनी वन पॉइंट, यानी इस किसी भी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल सी बात है, यानी कोई भी 2 पॉइंट ले लो और उसका स्ट्रेटली मिला दो तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्लियर? इतना सा है ये पहला वाला। सेकंड देखो, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली, ठीक है? तो ए और बी आपका जो था ये लाइन सेगमेंट था, यानी टर्मिनेटेड लाइन थी, लाइन सेगमेंट को टर्मिनेटेड लाइन बोलेंगे, पार्ट था, तो उनको आप बच्चों बढ़ा तो सकते हो दोनों साइड से, क्योंकि लाइन तो एक्सटेंड कर सकते हो कहीं भी, तो मैं दोनों साइड इसको बढ़ा सकता हूं, ठीक है? टर्मिनेटेड लाइन को आप किधर भी प्रोड्यूस कर सकते हो, इजी था। थर्ड देखें, चलो, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड रेडियस। ठीक बात, किसी भी सेंटर और रेडियस से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, जरूरत ही नहीं है, आराम से आपका कंपास लो, उसको कहीं भी रखो, एक पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को, और गोल गोल घुमा दो, सर्किल बन गया, छोटा करो फिर गोल गोल घुमा दो, फिर सर्किल बन गया। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही किया है, बिल्कुल सही बोला है इसने, कोई भी एक पॉइंट लो, एक रेडियस लो, घुमा दो, वो सर्किल है। समझ रहे हो बात को? तो साफ बात, सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस। नेक्स्ट देखो, ऑल राइट एंगल्ड आर इक्वल टू वन अनदर। ये सारे पोस्टुलेट्स बड़े इजी है, बाकी सारे देखो आप मैथमेटिक्स के ही हैं। ऑल राइट एंगल आर इक्वल, ये मैंने बड़ा लिया तो भी 90 है, ये मैंने छोटा लिया तो भी 90, ये और छोटा ले लिया तो भी 90 है। समझ रहे हो? क्योंकि राइट एंगल है, ऑलरेडी बोला गया है 90 डिग्री उसका एंगल है, तो ऑब्वियसली बराबर होंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंगल के बारे में। तो एंगल आप आपस में इनका बराबर होगा, ट्राइंगल कितना भी छोटा बड़ा हो, ठीक है? तो ये था बच्चों आज का चैप्टर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पोस्टुलेट आपके बाकी है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, आगे फैलाओ इसको, और मेरे को बताओ, ठीक है? तो आज का वीडियो देखने के थैंक यू बच्चों।